साथ शीला की रसोई में सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण मौत हो जाती है। जीते जी शीला ही रसोई का सारा खाना बनाती थी, क्योंकि बहू रूबी उस पर बहुत हुक्म चलाती थी और बेटे यश को भी उसने ऐसे ही अपनी ओर कर रखा था। वो अपनी माँ की नहीं सुनता। अब शीला की मौत के बाद रूबी रोज बाहर का खाना मंगवाती, जिसके कारण यश को बहुत गैस हो जाती। पाद मारकर राहत मिली। यार रूबी, ये रोज रोज बाहर का खाना खाकर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की तो वाट लग गई है। देखो तो फिर से गुड़गुड़ हो रही है पेट में। मैं आया बाथरूम जाकर। यश इंजन की स्पीड से बाथरूम में भागता है। ओह गॉड यश, तुम अभी 9वीं बार बाथरूम में जा रहे हो। अच्छे से फ्लश करना यार, बाथरूम में सांस तक नहीं ली जाती तुम्हारे इस्तेमाल करने के बाद। यश रात भर पाद मारता रहता और रूबी भी। दोनों का पेट बहुत खराब हो जाता और तभी डॉक्टर उन्हें सख्त चेतावनी देते हैं। यश जी, रूबी जी, आप दोनों कब से बाहर का खाना बंद करना होगा और घर का खाना ही बनाकर खाना होगा। ओके डॉक्टर। क्या ओके डॉक्टर? काम वाली बाई के पीछे तो मैं 1 रुपया खर्च न करूं। मुझे ही सारा खाना बनाना होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओह माय गॉड। फिर उसी दिन से रूबी ही रसोई में खाना पकाने लगती है। ओफो, ये पागल बुढ़िया भी ना पता नहीं मसालों के डिब्बे को कौन कौन सी जगह पर घुसेड़ कर मर गई। हाँ, काश वो ना मरी होती। आज उसकी बहुत याद आ रही है। वो मेरे लिए किसी नौकरानी से कम नहीं थी। तभी अचानक से रसोई की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और सभी बर्तन और बाकी का सामान हवा में उड़ने लगता है। फ्रिज से बर्फीली हवा आने लगती है और जमीन भी हिलने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रूबी को शीला की आवाज सुनाई देती है। बहू, ओ मेरी प्यारी सी चालाक लोमड़ी बहू। माँ जी, ये आवाज तो उसी बुढ़िया की है। तभी वहां पर जमीन में से एक हाथ निकलता है और शीला जमीन तोड़कर बाहर निकलती है। आई एम बैक डार्लिंग। ये क्या? नहीं, भूल मत रूबी बहू, मेरी जान इस रसोई में ही बसती है, क्योंकि यहीं पर मेरी मौत हुई थी। और क्यों नहीं कल मुही मेरे बेटे को बाहर का खाना खिलाकर उसकी तबीयत की ऐसी तैसी कर दी तूने। सुन ले कान खोलकर, अब ये शीला बेचारी नहीं, एक खौफनाक चुड़ैल बन चुकी है और मेरी रसोई में मेरी ही चलेगी। माँ जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे कभी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, तुझे अगर मुझसे छुटकारा पाना है तो जो जो मैं कहूंगी तुझे वो सब करना होगा। ओके ओके डन, मैं सब करूंगी। आज से मेरे लिए रोज 50 लोगों का खाना बनाया कर और मेरे बेटे के लिए पौष्टिक आहार वाला खाना। चल लग जा काम पर। लेकिन 50 लोग क्यों? अरे बैल बुद्धि, अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो मेरी भूख भी तो बढ़ गई है। शीला की आत्मा रूबी से दिन रात गर्मी में रसोई में खड़े रहकर काम करवाती है। ओ करमजली, खीर में काजू किशमिश डालने में कोई कंजूसी मत करना। माँ जी, मुझे जलन हो रही है। शीला रूबी को इतना परेशान करती है कि रूबी को अकेले में बात करते हुए देखकर यश हैरान होने लगता है। रूबी, औरतें रसोई में गाने गाती हैं, गुनगुनाती हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन तुम्हारी तरह अकेले में बातें भी करती हैं, ये मुझे आज से पहले पता नहीं था। रूबी, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक तो है ना? और ये इतना सारा खाना, अरे आज पूरे मोहल्ले को दावत देने का इरादा है क्या तुम्हारा? यश, वो देखो माँ जी, वो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। ये 50 लोगों का खाना उनके लिए बना रही हूँ मैं। यश, मुझे बचाओ, उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। रूबी, अब तुम ये क्या बातें कर रही हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा कोई? यश परेशान होकर वहां से चला जाता है। शीला रूबी की नाक में दम कर देती है। वो रोज उससे ढेर सारा खाना बनवाती है और अपनी रसोई में सिंहासन पर बैठकर रूबी से अपनी सेवा भी करवाती है।
माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। तभी यश वहां पे पीछे से आता है और रूबी संग रोमांस करने लग जाता है। हेलो स्वीटहार्ट, खाने के साथ साथ क्यों ना रोमांस का भी तड़का लगा दिया जाए बेबी, क्या कहती है तुम? रूबी यश को धक्का मारती है और वो रसोई के कोने में जाके गिरता है। तुम्हारी माँ ने मुझे फटाफट खाना बनाने को कहा है, वरना वो मुझे ही खा जाएंगी। रूबी, यू नो व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम पागल हो गई हो, पागल। अगले दिन यश घर पे एक नई लड़की के संग शादी करके आता है और उन दोनों के गले में वरमाला होती है। यश, ये सब क्या है? ये निगोड़ी कौन है? अरे ये मेरी बीवी है और तुम्हारी सौतन है। सिक्योरिटी, अंदर आ जाओ और इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करा दो। गार्ड्स अंदर आकर रूबी को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। यश, यश तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ यश। अब ये नई सर्वगुण संपन्न बहू मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। बाय बाय रूबी, अब तो तू बुरी तरह डूबी। और इस तरह शीला रूबी को अपने बेटे यश की जिंदगी से हटा देती है।